हेलो दोस्तों, GK ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। आई होप कि आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता भाग 2। इस भाग 2 में जो नागरिकता है हम लोग उसकी बात करते हैं, आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11। अब हमें ये देखना है कि नागरिकता की जब बात होती है तो नागरिकता का अर्थ क्या होता है, नागरिकता क्या है, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नागरिकता की जब बात किया जाएगा तब हम लोग ये कहेंगे नागरिकता में कि कोई भी देश, जैसे हमने कहा कोई भी देश का मतलब क्या हो गया, भारत। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है। इन्हीं अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। जैसे अगर हमने कहा कि नागरिकता किसे कहते हैं, तो कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहते हैं। अब बात ये आती है कि भारत में कैसी नागरिकता है। तो जब भारत की नागरिकता के बारे में बात करेंगे तब हम लोग ये कहते हैं, भारत को समझने के लिए एक हम लोग डायग्राम बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं और उसमें 3 चीजें लिखते हैं। जैसे पहला देश हो गया, दूसरा राज्य और तीसरा जिला, डिस्ट्रिक्ट। तो जब बात करते हैं भारत की, तो भारत हमारी कैसी नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है। यानी भारत की जो बात होती है वो होती है इकहरी नागरिकता की। कैसे? जैसे हमने कहा कि भारत एक क्या है, इकहरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। हम केवल देश के नागरिक हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि तब राज्य के क्या है, राज्य के यानी राज्यों के नागरिक नहीं है। राज्यों के क्या हैं हम लोग, मूल निवासी, राज्यों के मूल निवासी, राज्यों के मूल निवासी। हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं हैं। राज्यों के क्या हैं हम लोग, तो राज्यों के मूल निवासी हैं। अब राज्यों के जब मूल निवासी हैं तो यहाँ पे कौन सी नागरिकता मिल गई हमें, इकहरी नागरिकता। जैसे अगर हमने बात किया कि
भारत में ये इंडिया है और इंडिया में ये हमारा देश है भारत, और भारत में आता है राज्य। तो भारत जो देश है हमारा, ये इस भारत देश में सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, एक पहचान पत्र मिलती, एक आईडी कार्ड मिलता है। जैसे हमने कहा कि देश की हम जब बात करते हैं नागरिकता के बारे में, तो ये हमारा सिर्फ देश का होता है, यानी भारत का होता है। लेकिन राज्य की जब बात करते हैं तो राज्य का नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ ये देखने को मिलता है कि नागरिकता में हमारी कौन सी नागरिकता, एकहरी नागरिकता है। लेकिन जैसे ही हम विदेशों की बात करते हैं, कुछ देशों की, तो कुछ देशों की जब बात करते हैं तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है कि देश तो है, उसके साथ साथ में राज्य की बात कर लेता है, उसके बाद जिला की भी बात करता है। जैसे अमेरिका, जब हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, ये देश है, ये और ये दो, तो इसकी जब बात करते हैं तो हम लोग अमेरिका का नाम लेते हैं। तो इसमें ये कहा जाता है देश और राज्य के नागरिक कहाँ पे मिलते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि देश और राज्य की नागरिकता कहाँ पे पाई जाती है, अमेरिका में। देश की भी मिलती है और कहाँ पे मिलती है, राज्य की भी। तभी ये दोनों क्या हो सकते हैं, कभी भी संसद के द्वारा पारित करके अलग हो सकते हैं। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई। क्वेश्चन हमारा पूछता है भारत में जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई। तो भारत में नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। अब हमने कहा नागरिकता होने के प्रमाण क्या है, कारण क्या है। तो हम बात करेंगे नागरिकता होने का, नागरिकता या नागरिक होने के कारण। जैसे हमने कहा आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन जो हमारे भारत के नागरिक नहीं, लेकिन जो हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, यह सुविधा उनके लिए उपलब्ध नहीं है, उनके लिए उपलब्ध नहीं है। जैसे हमने कहा एकहरी नागरिकता कहाँ पे पाई जाती है। तो एकहरी नागरिकता की जब बात किया गया, एकहरी नागरिकता, तो एकहरी नागरिकता की जब बात करते हैं तो हमारा सीधे आ जाता है ये है भारत। लेकिन जैसे ही हम लोग बात करते हैं दोहरी नागरिकता की,
दोहरी नागरिकता की, तो दोहरी नागरिकता में तुरंत हमारे दिमाग में आना चाहिए अमेरिका। अमेरिका। अब उसी तरह हम लोग बात करते हैं तिहरी नागरिकता की, यानी तिहरी नागरिकता की। तो तिहरी नागरिकता में ये देखा जाता है, तिहरी का मतलब ये होता है कि जिसमें क्या हो, राज्य का भी आईडी बना हो, उसके बाद देश का भी बना हो, जिले का भी बना हो, ये सारा चीज़ों की जो बात करता है, तीनों की, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो वह देश करता है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, ये हो गया। अब इसको हम लोग अगर समझना चाहें तो ऐसे मैप से भी समझ सकते हैं, और मैप से देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है। जैसे हमने कहा कि ये देश हो गया, ये क्या है, देश के बाद राज्य हो गया, और ये हो गया जिला। अब इन तीनों की जब बात करते हैं, तीनों की, तो तीनों की नागरिकता किसके पास होती है, तो तीनों की नागरिकता स्विट्जरलैंड के पास होती है, स्विट्जरलैंड के पास। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामों में, इकहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, तिहरी नागरिकता। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल की बात करते हैं। और आर्टिकल में हमने कहा था कि भाग 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक हमें पढ़ना है। जैसे ही 5 से लेके 11 तक हम लोग पढ़ेंगे, वैसे ही नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो आगे का जो हमारा भाग रहेगा वो रहेगा अनुच्छेद 5। अब हम लोग इसको जो है आगे पढ़ेंगे, और हमारे जो है चैनल को सपोर्ट करिए, सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर जो है अगली क्लास नेक्स्ट